शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी मिस्टर नायर के विषय में शुद्ध कीर्ति प्रभु को बताते। मिस्टर नायर ये इस्कॉन का कंस था और जुहू की भूमि देना नहीं चाहता था। उस भूमि से भगवान कृष्ण को निकालना चाहता था। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे जुहू का जो संघर्ष है मेरे लिए कुरुक्षेत्र युद्ध के समान है। और प्रभुपाद जी प्रार्थना किए कि व्यक्ति मर जाए, और जैसे इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु की सूचना प्रभुपाद तक पहुंची। प्रभुपाद ने कहा, ओ धन्यवाद कृष्ण। ये सुनकर शुद्ध कीर्ति प्रभु को आश्चर्य लगा। किसी के मरने पर दुख होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी प्रसन्न हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम में भी प्रहलाद महाराज यही कहते, जब कोई सांप और बिच्छू मरता तो साधु बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कि व्यक्ति कृष्ण को उसके घर से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए व्यक्ति को मरना पड़ा। और मैं जानता था कृष्ण इसको मारने वाले हैं। जब ये आखिरी बार मुझसे मिलने आया तो ये लंगड़ा के चल रहा था, ये कमजोर हो चुका था, इससे पहले हिष्ट पुष्ट था। तभी मैं समझ गया कृष्ण अब इसको मार देंगे, और कृष्ण ने उसे मार ही दिया, क्योंकि व्यक्ति ने भक्तों को बहुत कष्ट पहुंचाया। कृष्ण कार्य विग्रह हम स्थापित कर चुके थे उस भूमि पर, और उस भूमि पर मैं कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवाना चाहता था, परंतु ये व्यक्ति उस मंदिर की भूमि को हड़प कर दुगने दामों पर दूसरों को बेचना चाहता था। इसलिए इस व्यक्ति को मरना ही था। अब हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी धर्म बुरा नहीं है। 21 फरवरी 1973, इस्कॉन, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। शिल प्रभुपाद ने पैसिफिक रिम का भ्रमण करते हुए 6 दिन तक ऑकलैंड में निवास किया। वे मंदिर में रह रहे थे, परंतु भक्त कहीं और रह रहे थे। अतः शिल प्रभुपाद के लिए शांति बहुत नीरव थी। शिल प्रभुपाद अपने साथियों सिद्ध स्वरूपानंद तथा तुष्ट कृष्ण महाराज के साथ 1975 तक सिद्धा के साथ विच्छिन्न हुआ समूह था, जो इस्कॉन में पहली बार हुआ। प्रारंभ से उसके पृथक होने की भावना थी। जब सिद्ध इस्कॉन में आए, उनकी पहले से शिष्य परंपरा थी। शिल प्रभुपाद ने सदा उन्हें जीबीसी के साथ सहयोग करने को कहा, परंतु वे जानते थे कि वे नहीं करेंगे। अतः उन्होंने उन्हें अपने व्यक्तिगत संघ का यथेष्ट अवसर दिया तथा आदेश दिया, ताकि वे दर्शन अर्थात तत्व ज्ञान को ठीक तरह से समझ सकें तथा उन्हें यथारूप प्रस्तुत कर सके। ऑकलैंड से आने से पूर्व शिल प्रभुपाद ने उन्हें 15 अक्टूबर से जनवरी के तक उनके साथ भारत का भ्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। सिद्धा महाराज ने भारत में अपने निवास का कुछ भाग शिल प्रभुपाद के साथ व्यतीत किया। ऑकलैंड में उन दोनों ने शिल प्रभुपाद के साथ दिन में समय व्यतीत किया तथा उनकी दोपहर की मालिश में भी वे उपस्थित रहते। वे दोपहर के बाद तथा शाम को भी उनके दर्शनों के लिए आते। एक दोपहर के बाद सिद्धा शिल प्रभुपाद के पास एक पुस्तक लेकर आए, जिसका शीर्षक था जीसस श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। श्री कृष्ण जीसस को प्यार करते हैं। वे जानना चाहते थे कि शिल प्रभुपाद इसके विषय में क्या सोचते हैं। जैसा कि शीर्षक संकेत करता है कि ईसाई धर्म तथा कृष्ण भावना अमृत में क्या क्या सामान्य है तथा स्वभाव कैसे सकारात्मक है तथा वह स्वभाव में कैसे निरपेक्ष है। पुस्तक का अवलोकन करने पर श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह मांस भक्षण के लिए कुछ संकेत नहीं करते। वे मांस खाने के लिए गायों का वध कर रहे हैं, वह गायों को खाने के लिए मार रहे हैं। आप यहाँ इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? जीसस कहते हैं आपको हत्या नहीं करनी चाहिए, अतः आपने यह बात अपनी पुस्तक में क्यों नहीं लिखी? जीसस कहते हैं आपको हत्या नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद प्रसन्न नहीं थे तथा उन्होंने स्पष्ट किया, यदि कोई वास्तव में जीसस क्राइस्ट को प्यार करता है, उन्हें जानवरों की हत्या में भाग नहीं लेना चाहिए। मैंने ईसाइयों से पूछा, भगवान जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि तुम्हें
वध नहीं करना चाहिए, आप वध क्यों कर रहे हैं? वे कुछ अस्पष्ट सा उत्तर देते हैं। वास्तव एक सच्चा ईसाई ही एक सच्चा मुसलमान है, अच्छा सच्चा हिंदू है। यदि वह इसका अनुसरण करता है तो कोई धर्म बुरा नहीं है। सिद्धा ने कहा कि वह पुस्तक में अवश्य संशोधन करेंगे। एक अन्य दर्शन के समय श्रील प्रभुपाद के सम्मुख बैठे हुए सिद्धा ने चीनी अकुपंक्चर की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की। जब वह इसके विषय में चर्चा कर रहे थे, मैं एक और बैठा था। 15 मिनट के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने अपना सिर आसन के सराहने पर रख दिया तथा अपनी आंखें बंद कर ली। वे विश्राम कर रहे थे, उन्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। सिद्धा कुछ देर तक बोलते रहे। बीच बीच में श्रील प्रभुपाद अपनी आंखें खोलकर तथा सिर हिलाते। उन्होंने सिद्धा के वर्णन पर कोई टिप्पणी नहीं दी, परंतु उन्होंने उसे अपनी शक्ति पर बोलने का अवसर दिया। श्रील प्रभुपाद शांति पूर्वक बैठे रहे जब तक उन्होंने बोलना बंद नहीं किया तथा उन्हें बीच में रोका नहीं। अपनी कृपालुता तथा सहनशीलता के कारण लगभग एक सप्ताह तक उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। वे उन्हें कृष्ण भावनामृत में स्थिर करना चाहते थे ताकि वो भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाने में सहायक हो, चाहे वे ये प्रचार स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहते थे। तो यहाँ पे शुद्ध कीर्ति वो बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी न्यूजीलैंड में रहते थे तो भक्तों को कहीं और रहने का व्यवस्था किया गया था। उस समय प्रभुपाद जी के लिए शांति बहुत नीरव थी। प्रभुपाद जी उस समय अपने 2 शिष्यों सिद्धा स्वरूपानंद तथा तुष्ट कृष्ण महाराज के साथ रहे थे, जो कि अलग हो चुके थे और इस्कॉन में पहली बार हुआ था। शुरू से ही इन दोनों सन्यासियों का अलग रहने का भावना था। जब सिद्धा इस्कॉन में आए, उनकी पहले से शिष्य परंपरा थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा जीबीसी के साथ सहयोग करो। लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे जीबीसी के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचा इन दोनों को मैं अपना व्यक्तिगत संग प्रदान करता हूं ताकि वह दर्शन और तत्व ज्ञान को ठीक तरह से समझ सके और लोगों के सामने यथारूप उसको प्रस्तुत कर सके। तो ऑकलैंड में आने से पहले प्रभुपाद ने उन्हें 15 अक्टूबर से जनवरी तक अपने साथ भारत का भ्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था और सिद्धा महाराज ने भारत में अपने निवास का कुछ भाग श्रील प्रभुपाद के साथ व्यतीत किया था। अब दोनों श्रील प्रभुपाद के साथ दिन में रहते थे और दोपहर की मालिश में भी वे उपस्थित रहते थे और शाम को भी वे दर्शनों के लिए आते थे। एक दोपहर को क्या हुआ, सिद्धा एक पुस्तक लेकर प्रभुपाद जी के पास में आए, जिस पुस्तक का शीर्षक था जीसस श्री कृष्ण को प्यार करते हैं, श्री कृष्ण जीसस को प्यार करते हैं। अब सिद्धा जानना चाहते थे प्रभुपाद जी इसके विषय में क्या सोचते हैं। जैसा कि यह पुस्तक का शीर्षक संकेत कर रहा है, ईसाई धर्म और कृष्ण भावनामृत में क्या क्या एक जैसा है तथा स्वभाव कैसे सकारात्मक है दोनों के। अब पुस्तक का अवलोकन किए प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पर मांस भक्षण के लिए कुछ संकेत नहीं किया गया है, तो मांस खाने के लिए गायों को क्यों मार रहे हैं? गायों को खाने के लिए मारा जाता है, तो यहाँ पर ये लोग इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? जीसस ने कहा है कि हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने ये अपनी पुस्तक में क्यों नहीं लिखा? जीसस कहते हैं आपको हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद प्रसन्न नहीं थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया यदि वास्तव में जीसस क्राइस्ट से कोई प्यार करता है तो वह जानवरों की हत्या कभी नहीं करेगा, क्योंकि सभी जानवर भगवान के अंश हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैंने ईसाइयों से पूछा, भगवान जीसस क्राइस्ट कहते हैं तुम्हें पशुओं को नहीं मारना चाहिए, आप क्यों मार रहे हो? उन ईसाइयों के पास में कुछ भी सही प्रकार से उत्तर नहीं था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में सच्चा ईसाई, सच्चा मुसलमान, सच्चा हिंदू वही है जो किसी भी प्रकार की जीव का हिंसा नहीं करता। और जब कोई ऐसा अनुसरण कर रहा है तो कोई उसका धर्म बुरा नहीं है।
तो सिद्धा ने कहा ठीक है, पुस्तक में अवश्य अवश्य वे संशोधन करने को बोलेंगे। तो एक बार फिर प्रभुपाद जी के सामने सिद्धा बैठे हुए थे, चीनी आकुपंक्चर की प्रक्रिया के विषय में बता रहे थे, और 15 मिनट तक श्री प्रभुपाद जी उनकी बातें सुनते रहे, अपना सिर आसन के सराहने पर रख दिया, अपनी आंखें बंद कर ली। प्रभुपाद जी विश्राम कर रहे थे, इससे प्रभुपाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिद्धा कुछ देर तक बोलते रहे, बीच बीच में श्री प्रभुपाद अपनी आंखें खोलकर सिर हिलाते थे, लेकिन सिद्धा के भाषण पर या सिद्धा के वर्णन पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। श्री प्रभुपाद शांतिपूर्वक बैठे रहे जब तक उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, और प्रभुपाद जी ने उनको बीच में रोका भी नहीं। प्रभुपाद जी की कृपालुता थी, सहनशीलता थी, इसी के कारण एक सप्ताह तक श्री प्रभुपाद ने इन दोनों को प्रोत्साहन प्रदान किया। प्रभुपाद जी चाहते थे कि दोनों कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाएं और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाने का कार्य करें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि कोई उनकी संस्था को छोड़ के जाए, और जब प्रभुपाद जी को ऐसा लगता था तो प्रभुपाद जी उसको अपना संग प्रदान करते थे व्यक्तिगत। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति, वह शिष्य तत्व को अच्छे समझ सके, दर्शन शास्त्र को अच्छे समझ सके, और जब दर्शन शास्त्र को अच्छे से समझेगा तो वह लोगों के सम्मुख उस दर्शन शास्त्र की अच्छे से व्याख्या कर पाएगा। प्रभुपाद जी का ये उद्देश्य था, इसलिए प्रभुपाद जी व्यक्तिगत समय अपना देते थे, जिससे वह व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सके। और प्रभुपाद जी ने कहा कोई धर्म बुरा नहीं है अगर उस धर्म के लोग अपने धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं, और सबसे बड़ा धर्म यह है कि दूसरे जीवों को मत मारो, दूसरे जीवों की हत्या मत करो। जब कोई इस शास्त्र के आदेश का पालन नहीं करता तो वह अपने धर्म का अच्छे से भी पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए सच्चा मुसलमान, सच्चा ईसाई, सच्चा हिंदू वही है जो धर्म के साथ साथ जीव हिंसा को रोक रहा है। तो प्रभुपाद जी की दृष्टि में कोई धर्म बुरा नहीं था। प्रभुपाद जी कहते भी थे अगर कोई व्यक्ति अपने शास्त्रों के आदेशों का पालन अच्छे से कर रहा है, मुस्लिम कुरान के आदेश का पालन कर रहा है, ईसाई बाइबल के आदेश का पालन कर रहा है, और हिंदू भगवत गीता के आदेश का पालन कर रहा है, तो वह भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन यह आदेश का पालन 100% होना चाहिए, क्योंकि किसी भी शास्त्र में जीव हिंसा को प्राधान्य नहीं दिया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।